सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ जो शख्स है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे पूर्वी चंपारण जिले में, पूरे बिहार में कहीं न कहीं कोई न कोई आंदोलन होता रहता है। किसी न किसी कारण उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं अनिकेत रंजन जी। इनका नाम है अनिकेत रंजन कहिए, सन ऑफ बिहार किसान कहिए। अनिकेत रंजन जी, मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी हम थोड़ा मुद्दा अभी बिहार में गरमाया हुआ, उस मुद्दे पर हम क्या मुद्दा गरमा गया भाई? गरमा गया, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कल सदन में एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, एक बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, क्या वो सही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है सदन में, वो शर्मसार करने वाली बात है। कहीं से उन्होंने सही नहीं किया है। उनको यह पता होना चाहिए था कि सदन में महिलाएं भी बैठती हैं, बेटी बहन भी बैठती हैं। आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, महिलाओं को सब्सिडी देने की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और उन्हीं महिलाओं को ऐसा शब्द बोल देते हैं सामने बैठा के कि शर्मसार कर देते हैं। क्या फ़ायदा वो बोल के? हाँ, उसका एक तरीका होना चाहिए था, उसका एक सिस्टम होना चाहिए था। आप सीधे कहिए ना, खुल के कहते ना, खुल के कहते कि आप सभी नौजवानों से आग्रह है कि आप लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कॉन्डोम का प्रयोग करें, और भी जो भी चीज़ें हैं उनका प्रयोग करें। सही सी बात है, ये सब जानकारी की चीज़ें हैं, ये तो एजुकेशन की चीज़ें हैं, अच्छी बात है। इस चीज़ का बात करते, प्रयोग करते, बताते इस शब्दों का प्रयोग करके, लेकिन नहीं, उन्होंने सीधे सीधे तौर पे इस तरह का शब्द का प्रयोग किया। अरे भाई, सभी जानते हैं, आप जो बताए हैं वो सभी जानते हैं, सभी करते हैं। इसको ढोलक पीटने का क्या ज़रूरत था, वो भी सदन में? और वो पत्रकार लोग ना भाई, आप पूछिए क्या है बोले ऐसे, वो तो कहिए रहे थे पत्रकार लोग, कहेंगे ऊपर ताक के। आप पत्रकार लोग तो हमारा बतवे नहीं समझते हैं, बतवा समझते नहीं है, चलाते नहीं। सब चलाइए, ये सब दिखाइए, लोगों को बताइए। तो आप लोग ने इतना ना बता दिया पूरा बिहार, पूरा देश में कि गजबे कर दिया आप। लेकिन एक चीज़ बताइए, उनका जो कहने का तरीका था, हाँ, वो थोड़ा सा वल्गर हो सकता है। हालांकि उस सदन में महिला सभी मैंने आपको मैंने क्या बोला है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के क्षेत्र में उनको एक पहल करना चाहिए था, प्रयास करना चाहिए था, टीम गठित करना चाहिए था। एक मतलब जो है सो कि एक कार्यक्रम चलवा देना चाहिए था, एक योजना पारित करवा देना चाहिए था, एक अलग सिस्टम होता। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सारा सिस्टम को अलग करके वो क्या कर रहे हैं कि ऐसा शब्द का ना प्रयोग कर रहे हैं। हर चीज़ को खोल के बताने की क्या ज़रूरत है? आप इशारा करते हैं, आप उसके लिए एक टीम गठित करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हम टीम गठित कर रहे हैं, और इस चीज़ पर आप सभी को ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षा बड़ा है, इसलिए पॉपुलेशन कम हो रहा है, इसलिए जनसंख्या दर में आप लोगों की कमी आई है। हम घटा थोड़े दिए हैं, हम बढ़ा थोड़े दिए हैं। जो शिक्षित, उनके कहने का मतलब था कि जो शिक्षित समझदार समाज है, यानी कि कोई भी जाति से हो, जो शिक्षित बन के आ रहा है, वह जान रहा है कि हमको कैसे कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तो भैया, इस चीज़ को थोड़ा खोल के हम कैसे बता रहे हैं कि शिक्षित है, उसको पता है पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना है, कुछ चीज़ें का सुरक्षा करना है, कुछ प्रोटेक्शन लेना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन उस सारा चीज़ को अलग करके कुछ और बोल दिए, कुछ और कर दिए, तो ये गलत है। उनको इस अमर्यादित भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। हो सकता है उम्र का कोई तकाजा उन पर नजर आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है, उनसे भी अधिक उम्र के लोग राजनीति में, वो कहे नहीं अटर पटर बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उम्र का कोई नहीं, उम्र का आप जैसे बता रहे हैं, उम्र की बात करना उनके इस भाषा पर पर्दा डालने का काम है। नहीं, आप जैसे बता रहे, हो सकता है तो सोची समझी बयान देने का एक चलन भी तो हो सकता है। हो सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय हो सकता है कि अभी हो सके प्रधानमंत्री फेस बनने के चाहत में है, जैसे सभी कोई कहते हैं। तो हो सकता है उस नज़र में ऐसा बयान दे के, हो सकता है कि वो पूरे भारत में और लोगों को जान सके, इससे उनको जानते हैं। ऐसा नहीं तो बहुत अच्छा, कुछ अच्छा काम करके भी भारत के लोगों को जाना सकते हैं, कुछ और बढ़िया काम करके भारत के लोगों को परिचय दे सकते हैं। इस तरह का अनाप शनाप अनर्गल बयान दे करके नहीं ना कर सकते हैं, ये सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका समर्थन, इस तरह के भाषा का समर्थन हम लोग नहीं कर सकते हैं किसी कीमत पर नहीं। हालांकि आज उन्होंने सदन में और मीडिया के सामने में माफी मांग लिया है, और पश्चात क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, 2-4 लोगों को सार्वजनिक में थप्पड़ मार दीजिए, आवाज़ में कहिए सॉरी, धत्तेरी के ऐसा सॉरी के, क्या होगा ऐसा सॉरी। लेकिन इस चीज़ का जो प्रयोग उन्होंने किया, ये सरासर गलत है। ऐसे भाषा, देखिए, आप मुख्यमंत्री होकर के ऐसा अगर बोलते हैं तो आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर के कोई और बोल सकता है, कोई और कह सकता है।
तो इस चीज़ पर ध्यान होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। विशेष हम कुछ नहीं कहना चाहते, अंत में आपको इतना ही हम कहेंगे इस बात से रिलेटेड कि बिहार के लोगों को एक नौजवान और शिक्षित उम्मीदवार ढूंढना चाहिए सीएम के लिए, जो इन तरह के बातों पर ध्यान न दे करके बिहार के विकास के लिए प्रयास करे, बिहार में रोजगार के लिए प्रयास करे, बिहार में फैक्ट्री लगवाए, ये सब करे। जात गिनना से पेट नहीं भरता है, रोजगार देने से पेट भरता है, कमीनी से पेट भरता है, पैसा से पेट भरता है, और पैसा रोजगार से मिलता है, नौकरी से मिलता है। जो बिहार में है शिक्षक बहाली के लिए पीठ थपथपा रहे हैं। 50,000 तो पहले का शिक्षक हुआ है, तो नया बहाली कहाँ से? 50,000 से थोड़ा सा मोड़ा, उसमें यूपी का भी तो हम बता रहे हैं ना, 50,000 से थोड़ा मोड़ा कम बाहरी शिक्षक है। 20 से 25,000 आप नया बहाली किए हैं, आप पीठ थपथपा रहे हैं क्या? तो 1.25 लाख हद है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लोग ढंग का काम कुछ नहीं करेंगे, खाली आलतू फालतू बात पर करते हैं। इसीलिए अब तुरंत ही लोग अब सत्ता से भी बाहर होगा, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। अच्छा अनिकेत जी, एक चीज़ हमको बताइए, अभी आप कुछ दिन पहले सीताकुंड गए थे और वहाँ पे भरी मंच से उसमें, उसके बारे में हम इसमें इसको कट करते हैं ना, ठीक लिए अलग ठीक है। सोच है, ये एज का नहीं है। उनसे भी अधिक एज के लोग कहाँ फालतू बयान देते हैं। नीतीश जी कहाँ फालतू बयान दे दिए? ये मतलब सीधी सी जो है कि अब इनसे अब कुछ संभल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है ना करना है। कहीं प्रेशर तो नहीं है और जो जल उनके साथ है। या मेरे आप समझ जाइए ना, अब छींकते हैं तो बगल में देख के छींकते हैं, सांस लेते हैं तो बगल में देख के सांस लेते हैं, बोलते हैं तो बगल में देख के बोलते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को, सिस्टम को बदलना होगा, और सिस्टम को बदलने के लिए नया प्रयास करना होगा। और पार्टी के पीछे, राजनीति के जात के पीछे भागिएगा तो बिहार का विकास ना होगा, ना बदलाव होगा, ना बिहार में रोजगार मिलेगा। इसी तरह बिहार से बाहर जाइएगा, लात गाड़ी खाइएगा, युवा तू ब्राह्मण हो, हम राजपूत हैं, तू बैकवर्ड हो, हम फॉरवर्ड हैं, हम पासवान हैं, तो हम राम हैं, तो हम बैठा हैं, तो हम साहू जी हैं, तो हम मुसलमान हैं। अब बिहार से जब बाहर जाते हैं तो एक एगो शब्द मिलता है, साला बिहारी कहीं का। गाली, बिहारी गाली बन गया भैया, मेरे यही शब्द है। वहाँ कोई जात नहीं देखता है, वहाँ सीधे कहेगा क्या भैया जी साला ये सब आके हमारा देश में हम लोग का रोजगार छीन रहा है, साला सभी है। सीधे भैया जी और बिहारी, यही दो शब्द गाली के रूप में प्रयोग करता है। वहाँ जाति धर्म बाहर में नहीं देखता, ये लोगों को शर्म आना चाहिए। बाहर में जाइए, भोरा ढोइए, और आज जाति जनगणना हुआ उस पर फुटपाथ पर बैठ के और चावल दाल खाइए। 500 करोड़ जो जातीय जनगणना पर खर्चा किया है, आज पीएमसीएच में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, लोग मर जा रहे हैं, एम्बुलेंस में रखे मर जा रहे हैं। तो वहाँ बेड का बढ़ोतरी कर देते, एक नया मेडिकल कॉलेज खोल देते, मेडिकल अस्पताल खोल देते उस 500 करोड़ में। लेकिन नहीं, ये लोग 500 करोड़ खर्चा कर जातीय जनगणना करा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। जातीय जनगणना कराए हैं, जनगणना ठीक है, लेकिन जातीय जनगणना से भला कहाँ किसी का हो रहा है? उससे कोई जातीय जनगणना कराए तो उसके लिए कोई तो उनके पास ठोस योजना भी नहीं है। अगर किसी जाति में तो गलत है। कौन जात का लोग खुश है बताइए ना? कोई खुश नहीं है, सारा का सारा फेल है। बस हम इतना ही इस बारे में कहना चाहते हैं, बाकी बिहार की जनता तय करे क्या करना है आगे आने वाले समय में। चलिए, हमारे साथ अभी अनिकेत रंजन थे, और अनिकेत रंजन जी, आप चंपारण उदय न्यूज़ पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।